एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 16 वन के मार्ग में कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 16 है वन के मार्ग में, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, रामचंद्र जी सीता के साथ कहाँ जा रहे थे? उत्तर है, रामचंद्र जी सीता के साथ वनवास के लिए जा रहे थे। प्रश्न संख्या 2 है, तुलसीदास जी के सवैयों की भाषा कौन सी है? उत्तर है, तुलसीदास जी के सवैयों की भाषा अवधी है। प्रश्न संख्या 3 है, राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर है, सीता की व्याकुलता देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न संख्या 4 है, जब सीता जी राम से पांवों को धोकर ठंडा करने के लिए कहती है, तब लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? उत्तर है, जब सीता जी राम से पांवों को धोकर ठंडा करने के लिए कहती है, तब लक्ष्मण जी पानी लाने गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, वन के मार्ग में चलते चलते सीता के क्या सूख गए? उत्तर है, वन के मार्ग में चलते चलते सीता जी के ओठ सूखने लगे। प्रश्न संख्या 6 है, वन के मार्ग में कविता तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? उत्तर है, वन के मार्ग में कविता तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई है। प्रश्न संख्या 7 है, वन के मार्ग में कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उत्तर है, वन के मार्ग में कविता में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। दीर्घ प्रश्न है, सवैया से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर है, यूं तो नगर से बाहर निकलकर 2 पग थोड़ी सी दूर चलने के बाद ही सीता थक जाती है। उनका गला भी गर्मी की वजह से और ज्यादा चलने की वजह से ओठ सूख जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर है, ये बात सीता जी ने राम जी से पूछी थी, क्योंकि वो ज्यादा चलने की वजह से थक गई थी और रुककर आराम करना चाहती थी। प्रश्न संख्या 3 है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर है, यूं तो श्री राम ने थकी हुई सीता की सहायता के लिए उनके पांवों से कांटे निकाले, उन्हें पेड़ की छांव में बिठाया ताकि सीता जी को आराम मिले। प्रश्न संख्या 4 है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर है, पहले प्रसंग में बताया गया है कि सीता जी नगर से थोड़ी दूर चलकर थक जाती है, उनका गला और होठ सूख जाता है। फिर वे श्री राम से पूछती है कि बैठने के लिए जगह कहाँ बनाएंगे। सीता जी को इतना परेशान देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे प्रसंग में यह बताया गया है कि लक्ष्मण जी सीता जी के लिए पानी यानी जल लेकर आते हैं। श्री राम उन्हें पेड़ की छांव में बैठाकर उनके पांव से कांटे निकालते हैं ताकि सीता को आराम मिले और प्रसन्नता का अनुभव हो। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर है, यूं तो वन का मार्ग यानी रास्ता श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के लिए बहुत ही कष्टदायी रहा होगा। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, ना रहने को स्थान था। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि रात का समय कैसे व्यतीत होगा। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सबसे पहले मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। जल को गए लखनऊ हैं, लरिका परिखों पिय छाह घरिक हवै ठाढ़े, पोछी पसेऊ बेयारी करो और पाए पखारी हों भुभूरी ठाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी कै बैठी, विलम्ब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखायो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। इस
काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता का नाम लिखे। उत्तर है कवि का नाम तुलसीदास जी और कविता का नाम वन के मार्ग में। ख है लक्ष्मण जी कहाँ गए थे। उत्तर है लक्ष्मण जी पानी यानी जल लाने के लिए गए थे। ग है श्री राम ने सीता जी को विश्राम देने के लिए क्या किया। उत्तर है श्री राम ने सीता जी को विश्राम यानी आराम देने के लिए वे धीरे धीरे सीता के पैरों से कांटे निकालने लगे। घ है सीता जी पुलकित क्यों हो उठी। उत्तर है राम के उनके प्रति प्रेम को देखकर सीता जी पुलकित हो उठी। 2 है निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झल की भरी भाल कननी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवय। फिर बूझती है चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करिहौ कित हवय, तिये की लखी आतुरता पिए की, अखिया अति चारु जल चुवय। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता के नाम लिखें। उत्तर है कवि का नाम तुलसीदास जी और कविता का नाम वन के मार्ग में। ख है इस सवये में किसकी व्याकुलता को दर्शाया गया है। उत्तर है इस सवये में सीता जी की व्याकुलता को दर्शाया गया है। ग है पर्णकुटी किस चीज से बनती है। उत्तर है पर्णकुटी पत्तों से बनती है। घ है रघुवीर की वधु कौन थी। उत्तर है रघुवीर की वधु सीता जी थी। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास है उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।